नमस्कार। किसी ने यानी किसी शायर ने खूब कहा है कि पैसे का कोई धर्म नहीं होता और पैसा अपने आप में खुद एक धर्म है। वो जिस धर्म के व्यक्ति के पास होता है, वो पैसा उसी धर्म का हो जाता है। इंसान से बात करने से पहले, इंसान को छूने से पहले, इंसान को गले लगाने से पहले हम 10 बार सोचते हैं कि ये इंसान नहाया है, नहीं नहाया, साफ कपड़े पहने हैं या नहीं पहने। लेकिन नोट यानी पैसा लेते समय कभी ये नहीं देखते कि नोट कितने दिनों से, कितने लोगों के हाथों से गुज़र के आया। वो साफ़ है कि गंदा है, वो नया है कि पुराना है। बस नोट मिलते ही, पैसा मिलते ही उसको अपनी जेब में रख लेते हैं और अपनी तिजोरी में रख लेते हैं। तो पैसा इस ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप सारे लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी भी राशि के क्यों ना हो, आपकी भी, अधिकतर लोगों की पहली प्रायोरिटी होगी कि पैसा ज़िंदगी में कैसे आए, क्योंकि पैसे से ही परिवार चलता है, पैसे से ही मन की इच्छाएँ पूरी होती हैं, पैसा ही रिश्तों को चलाता है, पैसा ही सारे सुख देता है। तो ये पैसा बड़े काम की चीज़ है। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मैं आपको बताने वाला हूँ अगले 7 दिनों में यानी मार्च के पहले सप्ताह में आप लोग कितना पैसा कमाने वाले हैं और पैसा कमाकर आप अपने परिवार को, अपने रिश्तों को, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी उम्मीदों को कितना पूरा कर पाएँगे, क्योंकि पैसा ज़रूरी है। और ये पैसा कैसे आएगा, कौन-सा ग्रह देगा, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। और ख़ास बात इस वीडियो की ये है कि इस वीडियो पे मैं आपको बताऊँगा 9 ग्रहों को कैसे प्रसन्न किया जाए। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी और अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएँ और अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना या बनवाना चाहते हैं, तो मेरा नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल देर नहीं करते और जानते हैं कितना पैसा, कितनी खुशियाँ इस सप्ताह में आपकी राशि को मिलने वाली है, यानी आपको मिलने वाली है। तो आपकी राशि से शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। और कुंभ राशि वालों, शनि आपकी राशि के स्वामी हैं, यानी मार्च 2025 की 28 तारीख को शनिदेव बदल रहे हैं और आपकी जो है साढ़े साथी का तीसरा चरण भी शुरू हो जाएगा। तो इस सप्ताह की बात की जाए तो इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में कुछ नए अवसर मिलेंगे, यानी बिजनेस या जॉब जो भी करते हैं, कुछ ऐसे मौके मिलेंगे जो आपको लगता था कि आपकी कोशिशें करने के बावजूद भी आपको नहीं मिल पा रहे थे, यानी आप ट्राई कर रहे थे लेकिन वो फिर भी आपको नहीं मिल रहे थे, आपकी कोशिशें फेल हो रही थी। वो मौके अब आपको हाथ में मिल जाएंगे। कोई नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो बड़े दिनों से सोच रहे थे कि इस कंपनी में इंटरव्यू दें, यहाँ पे कब वैकेंसी निकले, कब मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा, तो आपको वैकेंसी भी निकल जाएगी, वहाँ इंटरव्यू भी आप दे आएंगे और सिलेक्शन भी हो जाएगा, अच्छी सैलरी भी मिल जाएगी। और ऑफिस में कुछ ऐसे आपके साथ के जो लोग होंगे ना, जो खुद आपसे कहेंगे कि यार मैं पहले तुम्हारे बारे में बड़ा बुरा सोचता था, मुझे लगता था कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, लेकिन मेरी सोच बदल गई है, मैंने देखा तुम्हें तो मुझे लगा कि नहीं तुम अच्छे इंसान हो। यानी कि जो आपके पीठ पीछे वाले शत्रु थे ना, वो भी आपके दोस्त बन जाएंगे आपके बर्ताव को देखते हुए। आपके जो बॉस हैं, आपके जो सीनियर हैं, वो भी कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करेंगे आपको, आपकी काम की तारीफ करेंगे। और आपकी जो टीम में 2-4 लोग काम करते हैं, 10 लोग काम करते हैं, उसमें से जो 1-2 लोग ऐसे थे जो आपकी टीम को नीचे कर रहे थे, यानी आपकी टीम को गिरा रहे थे, कहीं ना कहीं उनसे छुटकारा भी मिल जाएगा। बिजनेस करने वालों के लिए भी अच्छा है, कोई नया प्रोजेक्ट, नए काम की शुरुआत। खास तौर पे ये सप्ताह बिजनेस वाले हों या नौकरी वाले हों, उनके लिए इसलिए भी अच्छा है कि जो लोग आपकी टांग खींचकर आपको पीछे करना चाह रहे थे कि आप आगे ना बढ़ सके, आपके बीच में रहकर, यानी कहते हैं ना, जो आस्तीन के सांप थे वो अब पकड़ में आएंगे, आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा। आपको कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है। इस सप्ताह कंजूसी मत करिए। देखिए, अगर बिजनेस में पैसा लगना है तो लगाइए, अगर एजुकेशन में पैसा लगना है तो लगाइए, नौकरी को और अच्छा करने के लिए कोई कोर्स करना है तो करिए। पैसों की कंजूसी मत करिएगा कि नहीं अभी नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे। कर लीजिए, जल्दी और तरक्की पाएंगे।
आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से सप्ताह अच्छा है। हो सकता है कि आप अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए नौकरी में या बिजनेस में चीज़ों को बढ़ाने के लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें। धन लाभ हो रहा है, लेकिन आप खुद को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आप अपने ऊपर पैसा लगा सकते हैं। शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट का लाभ मिलेगा। कर्जे का बोझ बढ़ा हुआ कम होगा। हो सकता है कि कर्जा उतारने में थोड़ी दिक्कत भी हो जाए, क्योंकि जो पैसे से आप कर्ज उतारना चाहते थे वो पैसा आप अपनी पढ़ाई लिखाई या अपने बिजनेस में लगा दें और कर्ज जो है आपका ना उतर पाए इस सप्ताह में। तो ये सप्ताह ठीक है, यानी ये सप्ताह प्रोग्रेस का सप्ताह है, आपको ऊपर ले जाने का सप्ताह, आपकी तरक्की दिखा रहा है ये सप्ताह। पैसे ठीक ठाक रहेंगे। प्रेम संबंध की बात की जाए, लव लाइफ और मैरिड लाइफ की, तो प्रेम संबंधों में भी सप्ताह मध्यम है। पार्टनर के साथ छोटे मोटे मतभेद होंगे, क्योंकि इस सप्ताह में आपकी जो भूख है वो प्यार से ज्यादा पैसे की है। तो आप समझदारी से काम लेंगे, आप व्यर्थ में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, व्यर्थ में इधर उधर घूमते फिरते नजर नहीं आएंगे, आप काम में ज़्यादा फोकस रखेंगे। तो हो सकता है इसकी वजह से आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नाराज हो जाएं कि समय नहीं दे रहे हो, परिवार वाले लोग भी नाराज हो जाएं, बच्चे भी नाराज हो जाएं आपसे कि जितना टाइम घर पे देना चाहिए उतना नहीं दे रहे हो, सिर्फ काम काम काम। तो आप एक अपने फ्यूचर को बनाने के लिए इस सप्ताह में फोकस रहेंगे कि कैसे काम को शुरू किया जाए, खत्म किया जाए, ताकि आगे आने वाला वक्त अच्छा हो। परिवार में कोई शुभ समाचार भी मिलेगा जिससे घर में खुशी रहेगी। स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य के मामले में भी यह सप्ताह थोड़ा सा कमजोर है। कुछ पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं, आपका ज़्यादा काम का करना भी दिक्कत हो सकती है, बदलता मौसम भी दिक्कत हो सकता है। अधिक तनाव लेने से बचें, योग प्राणायाम करें। कोई बहुत बड़ी बीमारी या बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, समय पे खाया नहीं, समय पे सोए नहीं, समय पे काम नहीं किया या जरूरत से ज़्यादा काम कर लिया, ये सब परेशान करेगा। तो बैलेंस बना के रखना है, काम, खाना, सोना, रिश्तों में। तो हर जगह पे आपको बैलेंस बनाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ काम ही काम करना है, सेहत को नहीं देखना है, या सिर्फ काम ही काम करना है और परिवार को नहीं देखना है, सबको देखना है। बैलेंस बनाइए। बात करते हैं विद्यार्थियों की, बच्चों की, जो स्टूडेंट्स हैं, तो छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सप्ताह है। परीक्षा प्रतियोगिता की जो तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी में हैं या आने वाले समय में एग्जाम्स हैं, उन्हें सफलता का संकेत मिल रहा है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान केंद्रित रहेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप विदेश तक जाने की सोच सकते हैं। आपके मन में विचार आ सकता है कि मैं शादी वादी नहीं करूंगी या मुझे अभी कुछ नहीं करना है, मुझे विदेश जाकर पढ़ना है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी उम्र है 25-26 साल, शादी की उम्र है, पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, लेकिन आप कहेंगे नहीं मुझे और पढ़ना है, मुझे विदेश जाकर पैसा कमाना है। तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसे फैसले ले लें कि आप विदेश चले जाएं और वहाँ पे जाके कोई कोर्स ज्वाइन कर लें और फिर उसके बाद पैसा कमाना शुरू कर दें कुछ दिनों के बाद। यानी कि विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बदलाव का समय है। वो कहते हैं ना, उनका मूड बदलेगा। वो कई बड़ी बड़ी चीज़ें, मैं आपको बताऊं, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी तय हो कि भाई आपकी अगले महीने शादी है और आप कहें कि नहीं, मैं शादी को 6 महीने या साल के लिए पोस्टपोन कर देती हूँ या कर देता हूँ, मुझे कुछ और पढ़ना है, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो। ऐसी चीज़ें भी कुछ लोगों के जीवन में देखने को मिलेंगी। यानी लोग खुद को अपग्रेड करना चाहेंगे और ऊपर बढ़ना चाहेंगे। बात करें उन महिलाओं की जो काम भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, बच्चे भी संभालती हैं, और बड़े बुजुर्गों की, तो ये सप्ताह महिलाओं के लिए भी अच्छा है। ये सप्ताह जो घरेलू महिलाएं हैं या जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं लेकिन वो किसी वजह से काम नहीं कर रही हैं, उनके मन में भी जोश जागृत होगा कि मुझे भी कुछ करना है। अब मुझे घर की रोटी सब्जी नहीं बनानी है, मुझे पैसा भी कमाना है। तुम कमाते हो, मैं भी कमाऊंगी, नौकर रख लेंगे और दोनों मिलकर कमाएंगे और ऐश करेंगे। यानी कि महिलाएं आवाज़ भी ऊंची करेंगी काम को लेकर। हो सकता है कुछ महिलाएं अपनी स्किल्स का फ़ायदा उठाएं, अपनी एजुकेशन का फ़ायदा उठाएं और कोई कंपनी ज्वाइन कर लें। बड़े बुजुर्गों में भी ये बात रहेगी, कोई 55-60 साल का है वो भी कहेगा कि अब चलो कोई बात नहीं, मैं कोई छोटी मोटी जॉब कर लेते हैं, पैसे के लिए नहीं कि टाइम पास होता रहे, या कहीं कोई छोटा मोटा काम कर लेते हैं। मतलब कुछ ना कुछ आप जो बुजुर्ग हैं वो अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करेंगे कि बच्चों के बिजनेस में सपोर्ट कर देता हूँ, किसी की कोई फैक्ट्री है, शॉप है, तो दिन में 2-3 घंटे वहाँ पे हो आए और ख्याल रख लिया। ऐसा कुछ करते हुए नजर आएंगे। और ध्यान रखिएगा, बुजुर्ग हैं तो अपनी कोई बीमारी है तो दवाएं वगैरह अपने साथ कैरी करें।
शनिवार के दिन शनिदेव का पूजन करें और तिल का दान करें और जरूरतमंद लोगों को अन्न और वस्त्र का दान करें। ओम श शनिचराय नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। काले तिल या सरसों का दान भी जरूरतमंद व्यक्ति को करें और नकारात्मक चीजों से, बुरी चीजों से, मांस मछली से दूर रहें। तो कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह बेहतरीन है। नए अवसर के साथ नया बदलाव और चीजों में सुधार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सेहत पर भी कोई दिक्कत नहीं है, काम पर भी कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत के बाद सफलता अवश्य मिलेगी। कुल मिलाकर सब कुछ बढ़िया है। और अब जानते हैं कुछ और सटीक और विशेष उपाय जो आपकी जन्म कुंडली में बिगड़े हुए हर ग्रह को सही कर देंगे। जब भी कुंडली में कोई ग्रह कमजोर होता है तो उसका सीधा असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है, हमारे जीवन पर पड़ता है। और जब भी कोई ग्रह कमजोर होता है तो उसके जो गुण हैं, उनसे मिलने वाली जो हमें पॉजिटिव चीजें हैं वो कम हो जाती हैं। आपका बचपना अच्छा नहीं बीतेगा, आपके परिवार में पैसे नहीं होंगे, कमजोर ग्रह होंगे, आपको मिल नहीं पाएंगे, आप पढ़ाई में पीछे हो जाएंगे, आपकी लव लाइफ बिगड़ जाएगी, आपकी मैरिड लाइफ बिगड़ जाएगी, नौकरी अच्छी नहीं लगेगी, परिवार अच्छा नहीं चलेगा। ये सब कुछ कमजोर ग्रहों की वजह से होता है। और कमजोर ग्रह को मजबूत करने का सबसे अच्छा उपाय है कि अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं। मेरा नंबर आपके सामने है। जब तक आप अपने ग्रहों को मजबूत नहीं करेंगे, जीवन का कोई भी सुख आपको पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। तो आप अपनी अपॉइंटमेंट मुझसे बुक करा सकते हैं, लेकिन मैं एक जनरल उपाय आपको बता रहा हूं ताकि आप अपने 9 ग्रहों को मजबूत कर सकें। तो देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए विधिवत भगवान विष्णु की उपासना करें, भगवान राम की उपासना करें। सूर्य ग्रह को अच्छा करने के लिए भगवान की राम दरबार की पूजा करें और भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, नमस्कार करें उगते सूरज को। चंद्रमा को अच्छा करने के लिए आप भगवान शिव की आराधना करें। शुक्र को अच्छा करने के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना करें या माँ लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप की आराधना करें या लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करें। मंगल को अच्छा रखने के लिए हनुमान जी की आराधना करें और बुध को अच्छा रखने के लिए गणेश जी की उपासना करें और माँ दुर्गा की उपासना करें, किसी भी देवी स्वरूप की उपासना करें। शनि को अच्छा रखने के लिए शिव जी और कृष्ण जी और हनुमान जी की उपासना करें और राहु और केतु को अच्छा रखने के लिए शिव जी और हनुमान जी और केसर का टीका माथे पे जरूर लगाएं, मंदिर जरूर जाएं और गणेश जी की उपासना करें। क्योंकि राहु और केतु हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं, यानी हमारी बुद्धि को भटका देते हैं। यानी जो ज्ञान होता है हमें ज्ञान से हटाकर अज्ञानता की तरफ ले जाते हैं। और ज्ञान देने वाला एक ही ग्रह है, वो है जुपिटर यानी बृहस्पति। तो बृहस्पति का जो केसर होता है उसको आप माथे पे लगाएं। जो केसर है वो बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है, तो केसर का टीका माथे पे लगाएं। और माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, उनकी आराधना करें। गणेश जी भी बुद्धि के देवता हैं, उनकी आराधना करें। तो फिर राहु और केतु आपकी बुद्धि को कुबुद्धि नहीं करेंगे, और जब कुबुद्धि नहीं होगी तो सद्बुद्धि होगी, और जहाँ सद्बुद्धि होगी वहाँ पर सफलता होगी। तो ये उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन विधिवत करिएगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा, जन्म कुंडली दिखाना बहुत आवश्यक है। आपके सामने मेरा नंबर है, आप इस नंबर पर फ़ोन करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और इन उपायों को करके भी कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन जन्म कुंडली के अनुसार जो उपाय मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए होंगे और सटीक होंगे। राधे राधे।